हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी के नाम से है पांचवा चैप्टर आपका। समांतर श्रेणी क्या है? हम अपनी दैनिक जीवन में कुछ संख्याओं के साथ रूबरू होते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ श्रृंखला लिखी है, 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8 और 8 के बाद 11। अब इसको अगर ध्यान से हम देखें तो प्रत्येक अगली संख्या में से अगर पिछली संख्या घटाएं तो अंतर कितना आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है ना। 5 माइनस 2 करें 3 आएगा, 8 माइनस 5 करें 3 आएगा, 11 माइनस 8 करें 3 आएगा। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस या सार्व अंतर। इस प्रकार की जो भी सीरीज होगी जिसमें प्रत्येक अगले पद का पिछले पद से जो अंतर एक समान आएगा, प्रत्येक अगले पद का पिछले पद से अंतर एक समान आएगा, तो उसे हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। अब इसमें पहला जो पद होगा आपका, इसको ए बोलते हैं, ए या A1, ठीक है। दूसरे पद को बोलेंगे A2, A2 से चिन्हित करते हैं, इसका चिन्ह है, दिखाने का एक चिन्ह मान लो। और 8 जो है ये है A3 और जो 11 है ये है A4, चौथा पद। A4 का मतलब चौथा पद। अब अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो तो आप इजीली बता सकते हो कि इसका पांचवा पद क्या होगा। जैसे 3 का अंतर है ना, तो आप कहोगे जी 11 के बाद 14 आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसका 100वां पद क्या होगा, तो थोड़ा सा हमारे लिए ये मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसे जोड़ेंगे 14, 17, 20, 100वें नंबर पे क्या आएगा, तो थोड़ा सा टफ तो हो ही जाएगा। अब इस समस्या को हल करने के लिए इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लिया गया। अब वो फॉर्मूला भी कहाँ से निकला? इन्हीं से ही निकला, इन संख्याओं से ही निकला। क्योंकि अगर दूसरा पद हम देखें तो वो क्या बन रहा है? 2 + 3। पहले पद में 3 जोड़ने पर। और जो तीसरा पद 8 है, ये कैसे बन रहा है? अगर हम देखें ध्यान से कि जो अंतर है उसको 2 से गुणा कर दें और उसमें पहला पद जोड़ दें तो वो 8 बन जाएगा, है ना। यानी कि अगर हम कोई भी पद निकालना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, an बराबर a + n-1 × d। ये फॉर्मूला है समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालने का। n का मतलब आपसे अगर पूछ लिया गया कि 50वां पद क्या होगा, तो n की जगह आप 50 पुट करोगे। जैसे इसमें तीसरा पद कितना है, चौथा पद कितना है? 11 है ना। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें A4 क्या आएगा? ए का मतलब पहला पद। पहला पद क्या है? देखो ऊपर दे रखा है हमें, पहला पद है, पहली संख्या है 2, तो यहाँ आएगा 2, ए की जगह 2 + n-1 यानी कि 4 - 1 गुना में डी का मान कितना है? 3। 4 - 1 3, 3 गुना 3 कितना हो गया? 9, 9 और 2 11। तो कितना आ गया? चौथा पद 11। ऐसी पांचवा पद 14 होगा, तो वो देखो 14 पांचवा पद इस फॉर्मूला से कैसे निकलेगा? A5 बराबर क्या होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से? देखें, A + 5 - 1 यानी कि 4D। एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, जब मैंने चौथे पद की बात की तो यहाँ आया A + 4 - 1 3D। जब पांचवा पद निकालेंगे तो यहाँ आएगा A + 4D। अब A का मान 2 + 4 गुना D का मान 3। D मतलब अंतर 3 का है ना। 4 3 12 और 2 14, ठीक है। यानी कि जब आप छठा पद निकालोगे तो वो उसका फॉर्मूला क्या होगा? A + 5D। 50वां पद क्या होगा? A + 49D, एक कम करके। तो ये फॉर्मूला अब जनरेट हो गया आपका A + n-1 × D an। समांतर श्रेणी का कोई भी पद आप निकालना चाहते हो, 100वां पद निकालना चाहते हो, 1000वां पद निकालना चाहते हो, तो इस फॉर्मूला से निकलेगा। आपको मेनली ये फॉर्मूला याद रखना है। ए का मतलब पहला पद, डी का मतलब अंतर। ये अंतर समान रहेगा। अगर मान लो यहाँ 11 के बाद आपको 15 दिया हो तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है ना। समांतर श्रेणी क्या होगी? जिसमें प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटाया जाए और अंतर रहे एक समान, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। इसको आप ठीक से समझो और मेरे को ऐसी 5 श्रेणी लिख के दिखाओ, 5 श्रेणी जो समांतर श्रेणी, ठीक है।